लोक हितैषी संत श्री आसाराम जी बापू ने बरसों पहले दिवाली भंडारों का प्रचलन शुरू किया था, ताकि दरिद्र नारायणों के घर भी दिवाली पर रोशनी हो और उनके बच्चे भी दिवाली के उपहार और मिठाइयों का आनंद ले सकें। बापूजी दरिद्र नारायणों के बीच पहुंचकर उन्हें दिवाली के उपहार, मिठाइयाँ और दक्षिणा आदि दिया करते थे। दिवाली भंडारों का वो प्रचलन आज भी जस का तस चल रहा है। हर साल की तरह इस बार भी बापूजी के प्यारों ने दिवाली भंडारों की धूम मचा दी थी। आइए एक नजर डालते हैं कि इस बार बापूजी के प्यारों ने कहां-कहां दिवाली कैसे कैसे मनाई। ये नजारा है राजस्थान के गोगुंडा का। यहाँ दूर दूर तक फैले इन दरिद्र नारायणों में बापूजी के प्यारे कितने प्रेम से दिवाली उपहारों की पोटलियां बांट रहे हैं। दिवाली भंडारी के सामान की लिस्ट काफी बड़ी थी। कपड़ों से लेकर मिठाई तक लगभग सभी जीवन उपयोगी सामान इस पोटली में मौजूद था। दिवाली उपहार पाने के बाद इन्हें स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन प्रसादी भी दी गई। सर पर पोटले रखकर ये दरिद्र नारायण अपने घरों को निकले तो इनके चेहरों पर एक अलग सी खुशी झलक रही थी। फिर संकीर्तन यात्रा का आयोजन धूमधाम से किया गया। इन भक्तों का गुरु प्रेम इस संकीर्तन यात्रा में साफ साफ झलक रहा था। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जहां हरिओम के संकीर्तन के बीच भंडारे का आयोजन किया गया और भर भर कर मिठाई आदि इन जरूरतमंदों में बांटी गई। और ये है गुजरात का भावनगर। यहाँ समिति वालों ने दिवाली भंडारे का सामान पहले व्यवस्थित तरीके से रखा, फिर सभी में बड़े प्रेम से बांटा। और अब चलते हैं दिल्ली के करोल बाग में। यहाँ युवा सेवा संघ के नौजवान भंडारे की तैयारियां करते दिखे। पहले इन दरिद्र नारायणों को भगवान के नाम का जाप व ध्यान करवाया गया, फिर इन्हें उपहारों के थैले गिफ्ट किए गए। बापूजी जैसे बताते हैं कि गरीब परिवार में पहले दिवाली बननी चाहिए, उसी तरह हम इस बार यमुना खादर एरिया में आए हैं दिवाली के प्रसाद बांटने। आज उनको पेठा, राशन, कपड़े, जूते, चप्पल और इसके अलावा जो भी इनके दैनिक जीवन की सामग्री रहती है वो हमने इनको वितरित की है। मध्य प्रदेश के रतलाम में व आसपास के इलाके में भी दिवाली भंडारा धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम कुड़ियावाड़ा, ग्राम रूपगढ़, ग्राम पंचेड़, ग्राम परनाला सभी शामिल थे, जहां भंडारे धूमधाम से बापूजी के सेवादारों ने किए। गुजरात में दाहोद के बरसी ग्राम में भी बापूजी की प्रेरणा से समिति के भाइयों ने यहां आकर दरिद्र नारायणों के बीच भंडारा करने की ठानी और यहां जीवन उपयोगी सामानों के डिब्बे भर भर कर सेवा के निमित्त लाए और भंडारे शुरू किए। व्यवस्थित तरीके से 5000 लोगों के बीच भंडारे करने का तरीका, भंडारे करने की नियत और भंडारे करने के कारण सभी इन भक्तों ने अपने गुरुदेव से सीखे और आज सबके सामने है। 450 आश्रम, 12,000 समितियाँ ऐसे भंडारे कर रहे हैं त्योहारों में। लोग घरों में मिठाई खा के खुश हो जाते हैं और हमको इतने जंगल के अंदर कई लोगों को भोजन करा के भंडारे करके जो आनंद आ रहा है वो साक्षात ईश्वर की और भगवान की पूजा करने से जो आनंद नहीं आता, इतना बड़ा हमको आनंद आ रहा है। ये सब हमको संस्कार परम पूज्य आसाराम बापू से लिए। उनकी जो हाजिरी में भंडारे हो रहे थे वो तो हमने देखा, आज उनकी गैर हाजिरी में जो हो रहा है ना, ऐसे लग रहे हैं साक्षात बापू जी हमारे बीच में ही हैं और हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं और आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहे।
उपहार के बोरे प्राप्त कर जब ये दरिद्र नारायण अपने घरों को चले तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका एक मसीहा है जो भले ही कहीं भी बैठे हों, अपने दूत भेजकर हमारी दिवाली बढ़िया कर ही देंगे। और अब चलते हैं महाराष्ट्र के पालघर, जहां बापूजी के प्यारे भंडारों की तैयारियां कर रहे हैं। ये सुनते ही आसपास के दरिद्र नारायणों की भीड़ भंडारे का लाभ लेने के लिए दौड़ पड़ी। दरिद्र नारायणों को देने वाले उपहारों की लिस्ट यहाँ भी बहुत लंबी थी। उपहार में सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, कपड़े, दिए, मोमबत्ती, खजूर, अनाज, तेल, चप्पल, जूते तथा हरिनाम जाप के फायदे और ओम गुंजन का हास्य प्रयोग सभी कुछ शामिल था। यानी कि दोनों हाथों में लड्डू, लौकिक फायदा भी और आध्यात्मिक फायदा भी। छोटे छोटे बच्चों को उपहार के साथ संस्कार भी दिए गए और फिर सभी को भोजन प्रसादी भी बांटी गई। उसके बाद एक एक करके उपहारों की झड़ी लगा दी गई। ऐसे में हरि हरि ओम के बाद परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की जय जयकार तो बनती ही है। भंडारे की सामग्री लेकर जब ये दरिद्र नारायण अपने घर के लिए चले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस सामान को हाथों में पकड़ें और किस किस सामान को सर पर रखें। और यहाँ जो सीखा था हरिओम बोलना, वो तो चालू ही रहा। दिवाली भंडारे के सारे नज़ारे तो हम यहाँ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्यों ने दिवाली भंडारों की धूम जो मचाई वो कहीं कहीं मीडिया में भी छपी थी। लोक हितैषी संत श्री आसाराम जी बापू ने सत्संग, संस्कार, संस्कृति और सेवा के लाखों वट वृक्ष लगा डाले हैं। बापूजी ने अपनी जिम्मेदारी लगभग पूरी कर ली है। अब बारी समाज की है, देशवासियों की है, प्रशासन की है और कानूनी दुनिया की है। वो सब ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे, यही देखना है।